वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे टाइप की, जो है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अमन के पास एक फ्लैट है जिसे उसने राधिका को रेंट पर दिया है। राधिका अपने परिवार के साथ उस फ्लैट में रह रही होती है। एक दिन राधिका के पास गवर्नमेंट का नोटिस आता है। इस प्रॉपर्टी का पिछले 5 साल का हाउस टैक्स ड्यू है। अगर पेमेंट नहीं हुआ तो फ्लैट सील कर दिया जाएगा। राधिका तुरंत अमन के पास जाकर कहती है कि ये टैक्स क्लियर करो वरना फ्लैट सील हो जाएगा। लेकिन अमन के पास पैसे नहीं होते तो वो कहता है कि मैं अभी ये अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता। अब राधिका सोचती है कि अगर ये फ्लैट सील हो गया तो उसके परिवार के लिए तुरंत नया घर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए राधिका खुद से पूरा हाउस टैक्स पे कर देती है ताकि फ्लैट सील ना हो और वो वहां रह सके। अब सवाल ये है कि क्या राधिका अमन से वो पैसा बाद में वापस मांग सकती है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 69 में लिखा गया है। अब सेक्शन 69 कहता है अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी which another person is legally bound to pay and who pays it to protect their own interest has a right to get reimbursed। मतलब अगर कोई इंसान किसी दूसरे की लीगल लाइबिलिटी को पे करता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे कह दिया गया था, बल्कि क्योंकि उस पेमेंट में उसका खुद का इंटरेस्ट होता है, तो लॉ कहता है कि उस पर्सन को रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए। चाहे कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करे या ना करे, लॉ इसे एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मानता है ताकि जस्टिस हो सके। तो हमारे एग्जाम्पल में अमन की लीगल लाइबिलिटी थी हाउस टैक्स पे करना। राधिका का इंटरेस्ट था कि फ्लैट सील ना हो क्योंकि वो उसमें रह रही थी। राधिका ने अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए पेमेंट किया, और पेमेंट वॉलंटरली नहीं, सिर्फ उस सिचुएशन के प्रेशर में आकर किया गया था। इसीलिए चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट ना हो, लॉ इसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मान लेता है और कहता है कि राधिका लीगली अमन से रीइंबर्समेंट मांग सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।